हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। द रेडी ऑफ टू सर्कल्स 16 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस ऑफ द टू सर्कल। क्वेश्चन को अगर हम लोग सबसे पहले समझें तो हम लोगों को दो सर्कल दिए गए जिनमें से पहले की जो रेडियस है वो 13 सेंटीमीटर है और दूसरे की रेडियस 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग पहले और दूसरे सर्कल की सर्कमफेरेंस को ऐड करते हैं तो उसका सम किसी तीसरे सर्कल की सर्कमफेरेंस के इक्वल आता है। क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं R1 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और जो हम लोग का सेकेंड सर्कल है R2 इज इक्वल टू उसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर और थर्ड सर्कल की रेडियस हम लोगों को फाइंड करनी है। क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जब हम लोग पहले सर्कल की सर्कमफेरेंस और दूसरे सर्कल की सर्कमफेरेंस को ऐड करते हैं तो उसका सम तीसरे सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल आता है, जो हम लोगों ने R3 यहाँ पे लेट करी है। यहाँ से हम लोग 2 पाई कॉमन लेते हैं, जो 2 पाई इस 2 पाई से कैंसिल होता है और हम लोगों की वैल्यू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 3 की आ जाती है। R1 की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे जो दी गई है वो यहाँ पुटअप करी और R2 की वैल्यू हमने यहाँ से पुटअप करी। इन दोनों का सम करने पे 19 R3 की वैल्यू आ जाती है हम लोगों की। इसका जो रिजल्ट है वो ये है कि व्हेन सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इक्वल टू द अनदर सर्कल सो रेडियस ऑफ दिस सर्कल ऑलवेज R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R3। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग दो सर्कल की सर्कमफेरेंस को ऐड करते हैं तो जो तीसरा सर्कल जिसकी हम लोगों को रेडियस निकालनी है हमेशा उसका रिजल्ट ये आता है कि उन दोनों सर्कल्स की जो रेडियस होती है उनका सम करने पे हमेशा ही तीसरे सर्कल की रेडियस हम लोगों को फाइंड होती है। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कुलर फील्ड इज 30,800 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फील्ड। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में लेट करेंगे रेडियस ऑफ द फील्ड BR। क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग सबसे पहले सेमी सर्कल का एरिया जो हम लोगों को गिवन है 30,800 वो यहाँ पे लिखेंगे और हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो प्रूफ किया था सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर उसका आधा करने पर हम लोगों को उसका फॉर्मूला मिल जाएगा सेमी सर्कल के एरिया का। इन दोनों को इक्वल करने के बाद हम लोग यहाँ पे पाई की वैल्यू लिखेंगे जो हम लोगों की 22/7 होती है और यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आर स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आई है वो हम लोग का 2800 × 7 लेकर करके आई है। यहाँ पे जब हम लोग यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे एक रूट लगेगा। 28 को हम लोग यहाँ पे तोड़ के 7 × 4 में लिख लेंगे और यहाँ 7 ये दिया हुआ है और 0 को हम लोगों ने यहाँ पे 100 लिख दिया। अब जो 7 दो बार लिखा है रूट के बाद हम लोगों ने उसको एक बार यहाँ पे लिखा है। 4 जो हम लोग का 2 का स्क्वायर होता है इस वजह से हमने यहाँ पे 2 लिखा है और जो 100 है वो हम लोग का 10 का स्क्वायर होता है जो हमने यहाँ पे लिखा। इन सब का इंटू करने के बाद जो हम लोग की रेडियस आई है वो 140 है ये। अब हम लोगों ने क्वेश्चन में जो हम लोग को फाइंड करने के लिए दिया था वो पैरामीटर ऑफ द फील्ड दिया था। अगर हम लोग यहाँ पे पैरामीटर को देखें तो पैरामीटर जो होती है वो हम लोगों की जो साइड की लेंथ होती है उसकी पूरी लेंथ को हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे सेमी सर्कल में जो हम लोगों की पूरी परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है, लेकिन यहाँ पे सेमी आधा है इस वजह से यहाँ पाई आर और ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2R। इन दोनों को जोड़ के प्लस करके हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। पाई की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ 22/7 रखी। आर हम लोगों का 140 आया जो हम लोगों ने यहाँ पे पुटअप किया और 2 हम लोगों ने यहाँ पे रखा और फिर आर की वैल्यू यहाँ से 140 लिखी। इसको सॉल्व करने पर हम लोगों का 440 ये आया प्लस 280 ये आया। इन दोनों को प्लस करने पर हम लोगों का 720 मीटर इसका आंसर आता है। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी सर्कल के कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ में।